3 है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को। किसे? अच्युत सामंत के। ये जो अच्युत सामंत है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये असम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये असम के रहने वाले हैं। अच्छा, ये गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार जो दिया गया है इनके 166वीं जन्म तिथि पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है 104 में ISS विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों के साथ, जिसमें 2 स्वर्ण है, 4 रजत है और 1 कांस्य के साथ केवां स्थान पर रहा है? तो केवां स्थान पर रहा है? तो ये तीसरा स्थान पर रहा है। अब इसमें सवाल बन सकता है कि ये जो है ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो म्यूनिख में। कहाँ? तो म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया था। ये जो है म्यूनिख कहाँ है? तो ये जर्मनी में है। ये कहाँ है? तो जर्मनी में है। हम लोग तो तीसरे स्थान पर रहे हैं, भारत तीसरा स्थान पर है, लेकिन पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। तो 1891 में एक मणिपुर में युद्ध होता है जिसे खोंगजोंग का युद्ध कहा जाता है। खोंगजोंग का युद्ध 1891 ईस्वी में ये हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मणिपुर के जो लोग थे खोंगलोज, उसके साथ ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके लिए ये हर जाता है। खोंगजोंग के युद्ध में जो शहीद हुए थे मणिपुर में, उसके लिए ये मणिपुर के लोग हर साल मनाते हैं। अच्छा बताइएगा, मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम कौन थे? लेकिन ये सीएम जो थे ये इस्तीफा दे दिए। कौन थे? तो ये थे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। अभी जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कौन सा शासन है? तो अभी मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन है। अच्छा बताइएगा, अब राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। भारत में तीन प्रकार का आपातकाल लगता है, जिसमें पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात 352 में है। राष्ट्रीय आपात 352 में। एक होता है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात जो है वो 360 में है। तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात जो है वो 352 में है। अच्छा, ये सारा जो है ये आपात ये संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग जो है भाग 18 में है। भाग 18 में। उम्मीद करते हैं आप इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? त्रिपुरा। कौन सा? गारिया और बोरोन उत्सव 2025 किसने चालू किया? तो त्रिपुरा ने। इसी में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसी में है कि बताइए त्रिपुरा में और कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो एक गारिया हम लोग देख लिए। एक खार्ची पूजा होता है। कौन सा पूजा? खार्ची पूजा। तो खार्ची पूजा भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक होता और केर पूजा। तो केर पूजा भी जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। अच्छा बताइएगा, यहाँ का सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो मणिक सिंह। कौन है? मणिक सिंह। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दक्षिण भारत की पहली एसी EMU मतलब पैसेंजर एसी ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो पैसेंजर ट्रेन में एसी लगाया है तो कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। अच्छा बताइए, भारत में बुलेट ट्रेन जो है कब चलेगा? भारत में बुलेट ट्रेन जो है वो कब चलेगा? तो 2026 से चालू होने की उम्मीद है। अच्छा बताइए, भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगा वो कहाँ से शुरुआत होगा, मतलब शुरुआत में कहाँ चलेगा? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने का उम्मीद है। अच्छा बताइएगा कि विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन कहाँ चला था? तो विश्व में सबसे पहले बुलेट ट्रेन था वो जापान में चला है। कहाँ चला है? जापान में। और कब? तो 1964 में। बताइए, अब हम लोग
जापान से कितना साल पीछे हैं, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्थ पहल शुरू की गई है? किस मंत्रालय के अंतर्गत जो हेल्थ पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के तहत। किसके तहत? गृह मंत्रालय के तहत। अब हेल्थ जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसे ध्यान रख सकते हैं, एक बार सुन लीजिए। हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज। मतलब ये जो है ये नशा मुक्त करने का एक योजना है, हेल्थ योजना। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। बताइए भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। कौन है? अमित शाह, सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना में। पहली बार कहाँ आयोजन किया गया है? तो पटना में आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो वायु सेना के द्वारा। किसके द्वारा? तो वायु सेना के द्वारा गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? तो गंगा नदी के किनारे इसका आयोजन किया गया है पहली बार। कब किया गया है? तो 22 से 23 अप्रैल। अब यही दिवस क्यों चुना गया है? क्योंकि याद होगा आपको, क्योंकि इस दिन वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों से युद्ध जीते थे, इसलिए पटना में इसका आयोजन किया गया है। बताइएगा वीर कुंवर सिंह जो थे, वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 23 अप्रैल को वे घायल हुए थे इस युद्ध में। इनका जो 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किसने की है? तो हमारा महाराष्ट्र ने। बताइए महाराष्ट्र के सीएम मतलब मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र फडणवीस जो है अभी ये महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान पर रहा है? तो छठ। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है अरब में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो सऊदी अरब में हुआ है। कुल कितने पदक भारत जीता है? तो 11 पदक, जिसमें एक सिर्फ जो है वो स्वर्ण गोल्ड है, बाकी 5 जो है वो रजत है और 5 जो है वो कांस्य है। अच्छा, ये एक जो गोल्ड है इंपॉर्टेंट होगा, किसने जीता और किस खेल में जीता है? तो हिमांशु, याद रखना है, हिमांशु जीता है। और किस खेल में जीता है? तो भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ के होगा। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। किसने बनाया है? चीन ने बनाया। अब बताइए, इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? तो भारत में। भारत के जम्मू कश्मीर चेनाब। कौन सा? तो चेनाब आर्क ब्रिज जो है, चेनाब, क्योंकि चेनाब नदी पर बनाया गया है, तो चेनाब आर्क ब्रिज जो है ये भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। 359 मीटर है। ये जो है 359 मीटर है। इसको कहा जाता है कि ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। तो इतना याद रखना, 359, चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस है जिसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसका जो है आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी सवाल बन सकता है। तो इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया है। लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय ने। किसने? तो आयुष मंत्रालय ने। बताइए आयुष मंत्री कौन है?
तो श्री प्रताप राव जाधव, श्री प्रताप राव जाधव, प्रताप राव जाधव याद रखना, प्रताप राव जाधव। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। मणिपुर के कौन से सीएम थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? तो पिछले सवाल में बताए थे एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह जो इस्तीफा दे दिया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब बताइए ये थांगजिंग पहाड़ियाँ जो था वो किस लिए चर्चा में है? तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ दो समुदायों के बीच हमेशा लड़ाई चलते रहता है। कहाँ? तो मणिपुर में। कौन कौन सा समुदाय है? एक मैती समुदाय है और एक जो है कुकी समुदाय है। तो मैती समाज का जो लोग है उनका धर्म स्थल, मतलब एक धार्मिक स्थल है जो थांगजिंग पहाड़ियाँ पर है, और वो जो ये थांगजिंग पहाड़ियाँ है ये कुकी समुदाय के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के लोग जब यहाँ जाना चाहते हैं तो ये इसका विरोध करते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा लड़ाई होते रहता है। इसलिए थांगजिंग की पहाड़ियाँ जो है अभी चर्चा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गांव स्तर पर पुरावेशन सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावेशन सर्वेक्षण मतलब सर्वेक्षण कर रहा है पुराने चीज़ों का, वो कर्नाटक है। बताइए कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बताइए कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सभी को मालूम होगा बीएस येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा है। यहाँ के राज्यपाल भी बता सकते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल जो है वो वजुभाई पटेल है। वजुभाई वाला, वजुभाई पटेल नहीं वाला, वजुभाई वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? तो बिहार ने। बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के 600 स्थानों पर ये संवाद चलेगा, 600 स्थानों पर ये संवाद चलेगा, जिसके प्रचार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 गाड़ियों को रवाना किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो गांधी सागर में। गांधी सागर उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बताइए एक सवाल इसमें बन सकता है कि प्रोजेक्ट चीता बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना 2009 ही में इस योजना को बनाने की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये जो बोत्सवाना से लाया गया था 8 जहाज, इसे पहले कहाँ रखा गया था? तो कूनो पार्क में। अब उसको कूनो पार्क से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो गांधी सागर में। बताइए ये बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो याद रखना गैबरोन। गैबरोन जो है वो बोत्सवाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया? नाट्यशास्त्र और किसे? श्री भगवद गीता को। नाट्यशास्त्र और श्री भगवद गीता को। अच्छा, अब इसी में सवाल बनता है कि भारत में यूनेस्को के कुल कितने साइट है? भारत में के कुल कितनी जगह है? तो टोटल 43 है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि 43वां जो था वो कब बना है? तो 2024 में। और कौन सा है? तो चराइदेव मोइदम, ये कहाँ का है? तो ये असम का है। कहाँ का है? चराइदेव मोइदम जो है वो असम का है। ये असम के जो पुराने राजा थे उनके कब्रिस्तान है। उस जगह को 43वां भारत का यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। अब बताइए इस सवाल जो था मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या होता है? तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है जो बहुत पुराना दस्तावेज हो, उसको कहते हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो बताइए भारत के कुल कितने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को के शामिल है? तो कुल जो है वो कुल कितने हैं? तो कुल 14 रजिस्टर इसमें शामिल है, जिसमें अभी 2025 में कौन कौन सा शामिल हुआ है? तो नाट्यशास्त्र
और श्री भगवद गीता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती। सभी को मालूम है कि अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा है? तो अमरावती। अब इसी में सवाल होता है कि बताइए सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन है? तो दिल्ली है। पहला कौन है? दिल्ली है। दिल्ली का अभी नया मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता है। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? तो याद रखना, भारत में राजस्थान का नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ? अमरावती, वही आंध्र प्रदेश की राजधानी में। अच्छा अब बताइए, ये जो कंप्यूटिंग है ये काम क्या करेगा? तो ये अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को बढ़ावा देगा। नया नया चीज़ खोजा जाएगा, यहाँ नवाचार किया जाएगा, विकास किया जाएगा, इस क्षेत्र में इसका बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस। आपको मालूम होगा कि बनारस में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वहाँ जाकर ये क्या करते थे? शहनाई बजाते थे, मतलब वहीं रहते थे, शहनाई बजाते थे। बताइए, बिस्मिल्लाह खां जो थे, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां थे, वो कहाँ उनका जन्म हुआ था? तो बिहार में जन्म हुआ था। कहाँ उनका जन्म हुआ है? तो उनका जन्म जो है बिहार में होता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कब पैदा हुए थे बिहार में? पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 1916 में। और इनका मृत्यु जो है 2006 में हुआ था। इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, बता सकते हैं? तो 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? तो भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। बताइए, भूटान के राष्ट्रपति कौन है? तो भूटान के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो सोरिंग तोब्गे हैं भूटान के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। बताइए, ये जो विधि आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विधि आयोग की स्थापना जो है 1955 में हुई था। अच्छा, ये विधि आयोग जो है ये कार्य क्या करता है? तो ये कानूनों को समीक्षा करता है कि कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, और ये सरकार को सलाह देता है। अच्छा बता सकते हैं, तो 1955 में जब विधि आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। याद रखना है, MC सीतलवाड़। अभी वर्तमान में कौन है? दिनेश माहेश्वरी। पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। कब विधि आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1955 में। अगला कौन सा सवाल है कि किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन बस याद रखना है। जॉर्जिया वोल कहाँ के रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, मतलब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, बता सकते हैं? तो फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर है। कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ये अमेरिका का है। बताइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो कौन था? तो परम 8000। परम 8000 कब बना था ये? तो ये बना था 1991 ईस्वी में। किसने बनाया था? तो पुणे के सीडैक ने। अब पुणे के सीडैक ने ये बनाया था। सीडैक का मतलब क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग।
अच्छा, ये बताइए एक और सवाल इसमें कि भारत में वर्तमान में सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कौन सा है? तो एरावत। कौन सा है? एरावत। और इसे कब मान्यता दिया गया है? 2024 में। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत में एरावत है, विश्व में फ्रंटियर है, और सबसे पहला 8000 था, परम 8000 था 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने बनाया था? पुणे सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये जो एरावत है, एरावत को भी सीडेक ने बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉरेस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मोंडो डिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर से। ये जो मोंडो डुप्लेंटिस है, ये किस देश से हैं? तो किस देश से हैं? तो ये स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। स्वीडन के राजधानी क्या है, बता सकते हैं? तो स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है, बबूटा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ये जो है ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राजगीर में। अभी नया स्टेडियम जो बना था उसमें आयोजन किया गया है। 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया है। अब बताइए इसमें जीता कौन है? तो भारत ने जीता है। किसे हरा कर जीता है? तो ईरान को हरा कर जीता है, याद रखना। भारत जीता है और ईरान को हरा कर जीता है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो किसने? तो रूस ने। अच्छा, रूस का युद्ध किससे चल रहा है? तो यूक्रेन से। कब से ये युद्ध चल रहा है? तो 2021 अक्टूबर 2021 से ही चल रहा है। 2021 से ही ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। और इस आई लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अब बताइए ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875। BSE भी इसको बोला जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है वो प्रेमचंद रायचंद्र ने किया था। प्रेमचंद रायचंद्र ने इसकी स्थापना किए थे। अच्छा, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो NSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस। अमेरिका के राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप। केवा है डोनाल्ड ट्रंप? ये याद रखना है। तो 47 है। बता सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा है, तो बताइए कि अमेरिका का रक्षा मंत्री कौन है? अमेरिका का जो रक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखना है पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ है अमेरिका के रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में? इंपॉर्टेंट है पहला सवाल कि डस्टलिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान। और ये डस्टलिक अभ्यास 2025 में कहाँ आयोजन किया गया है? तो पुणे में। केवां संस्करण था? तो 6ठा संस्करण था। अब बताइए एक दो अभ्यास बताइए कि बोंगो सागर
बोंगो सागर जो है किसके किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइए, एक होता है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन किसके किसके बीच आयोजित किया जाता है? धर्म गार्जियन तो इंडिया और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंजाब, बस इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय युद्ध हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, मतलब 10वां नंबर का डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें बहुत सारा देश अभ्यास करता है। तो इस साल इसका आयोजन जो है वो अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। अल धफरा एयरबेस यूएई में किया गया है, जिसमें भारत भी सम्मिलित हुआ था, भारत भी सम्मिलित हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अल धफरा एयरबेस यूएई में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, भारत में इस अभ्यास में जो है भारत के 2 विमान, एक MiG-29 बहुत चर्चित था, MiG-29, और एक जो था जगुआर जो इस अभ्यास में शामिल हुआ था भारत की ओर से। ये विमान जो दोनों जो है ये भारत की ओर से इस अभ्यास में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2025 को भारत और किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? भारत के किस राज्य ने अपना 77वां दिवस मनाया है? तो किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने। बताइए, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1971 में, 1971 में हुई थी। बताइए, यहाँ के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सुक्खू हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल तो अनुराधा गर्ग। कौन है? अनुराधा गर्ग। ये अनुराधा गर्ग जो है ये गुरुग्राम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इस मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस VR गवई। केवां नंबर का है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 52 नंबर का है। अच्छा, बताइए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 124(2) या 124B में या ख में इसका बात कहा गया है। अच्छा, इसके शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है? सभी को मालूम है, द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने इसका शपथ दिलाया है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? तो एक तो मुख्य न्यायाधीश और एक प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। टोटल कितना हो गया? 33 और 1 34। और ये जो 34 मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी बात 2019 में कहा गया था, मतलब 2019 से ये लागू हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल 34 जज होंगे। अच्छा, अब बताइए, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में, याद रखना 28 जनवरी 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 न्यायाधीश होते थे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। अच्छा, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो पहला मुख्य न्यायाधीश जो थे हरिलाल जे कानिया थे पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कुल कितने को? तो 40 को, 16 को। कुल कितने को? तो 16 को। कुल कितने को? तो 16 को। अब बताइए, यूनेस्को, भारत में यूनेस्को को कुल कितने साइट है? तो यूनेस्को का भारत में कुल 43 साइट है। अच्छा, बताइए, भारत में रामसर स्थल कितने हैं? रामसर स्थल कितना है? तो रामसर स्थल जो है 89 है। अच्छा, बताइए, 43 यूनेस्को का स्थल इसी में बताएं हम कि
कौन सा है, तो मोइदम। मोइदम जो है एक कब्रिस्तान है असम का, 43 नंबर पर वो है।